जी हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन, माइक ऑन, प्रारंभ करें। वो ओम तस्मात् यज्जात सर्वहुतः संभृतं प्रसदाज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्या च ये। मंत्रार्थ। परमात्मा ने तस्मात् उस सर्वभूत सबको दान अथवा आह्वान करने वाले यज्ञात यजन से प्रसद आज्यम प्रसद तथा आज्य अर्थात अभिसिंचन स्थापन गमन में समर्थ पदार्थ या ऊर्जा संभ्रतम सम्यक भरण किया अर्थात बलिबाती भर दिया तान उन पशुओं को वायव्यान वायव्य अरण्य वन के च और ये जो ग्रामों वाले चक्रे उत्पन्न किया। भावार्थ। परमात्मा ने जो सृष्टि रचना रूपी यजन प्रारंभ किया उस यजन से जीवन यापन के लिए अनुकूल साधन उत्पन्न हुए। उसके पश्चात वन तथा ग्रामों में रहने वाले पशु उत्पन्न हुए। मनुष्य सहित सभी पशु अर्थात देखने में समर्थ प्राणी या जीवों की उत्पत्ति से पूर्व उपयोगी भूमि जल वनस्पति आदि उत्पन्न हो गए, तभी विकसित जीवन का अस्तित्व संभव हो सका। मूल निरुक्त। सर्वत में सर्व सब हु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना, वे का अर्थ आह्वान करना। यज्ञात में यज का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण, दान। प्रसिद्धाज्य में प्रश का अर्थ जाना, सरल होना, अभिसिंचन करना। अज का अर्थ स्थापन, गमन, प्रक्षेपण करना। संप्रतम में सम का अर्थ सम्यक भलीभांति, भ्र का अर्थ भरना। पशुओं में पश का अर्थ देखना। वायव्यान में वाह गति करना, बहना, पवन सा चलना। अरण्य में अरण्य अ का अर्थ नहीं, रण का अर्थ शब्द करना, चलना, युद्ध करना। ग्राम्य में ग्राम धातु बुलाना, बुद्धिपूर्वक कहना, एकत्र होना। चक्रे में क्रे धातु करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 6 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं प्रसदाज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्या च ये। यह सृष्टि का सूक्त है, पुरुष सूक्त है। बहुत सीधे सरल शब्दों में, और ये भी कह सकते हैं कि हमारे परिचित शब्दों में, मंत्रों में जो शब्दार हैं अधिकांश हमारे परिचित भी होते हैं, तो सरलता से समझ में आते हैं। तस्मात् उससे सर्वनाम है, यज्ञात यज्ञ से, यज्ञ पुरुष से, उस यज्ञ से, उस यजन से, सर्वहुता सर्वहुत से, सब कुछ आहुत कर देने वाले यजन से, संभृतम सम्यक रूपेण भरण करने वाले, प्रसद आज्यम प्रगत सरलता विसिंचन स्थापन को संभृतम सम्यक भरण किया। देखिए, तस्मात् यज्ञात उस यजन से, जिनसे हम लोग परिचित हैं, यज धातु देव पूजा, संगत, दान करना। ये यज्ञात का अर्थ है यज्ञ से, यजन से। तो इसमें विद्वानों ने ऐसा भी माना है, उस परमेश्वर को ही यहाँ यज्ञ नाम से, यजन नाम से भी कहा गया है। वेद में हम जानते हैं कि परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है, और उसको विविध गुणों के आधार पर अनेक गुणवाची नामों से कहा जाता है। उसकी कोई सूची नहीं बनाई गई कि उसे कितने गुणवाची नामों से पुकारा गया। वह अनंत नाम, अनंत गुण है, तो उन गुणों के आधार पर अनंत नाम है। तो इस दृष्टि से
विद्वानों की व्याख्या कुछ अलग हो सकती है। यज्ञ का अर्थ हम उस यजन परमेश्वर को कह सकते हैं, उस परमेश्वर का नाम यजन यहां पर है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि उस परमेश्वर ने जो ये सृष्टि रूपी यजन किया, जो सृष्टि का सृजन हो रहा है, यह भी तो यजन है। परमेश्वर ने सृष्टि के सृजन रूपी यजन किया, उस यजन से सर्वभूता सब कुछ आहुत कर देने वाले। भू धातु का अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना भी है। सर्वभूता सब कुछ दे देने वाले परमेश्वर ने जो ये यजन किया, सृष्टि रूपी यजन किया, उसने हमको सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया। और क्या दे? समृतम, सम्यक रूपेण से भरण करने वाले। समुपसर्ग और भ्री धातु का अर्थ है भरण करना, भरना। तो सम्यक रूपेण भरण करने वाले। प्रसदाज्यम, प्रस धातु का अर्थ जाना, चलना, सरल होना, अभिसिंचन करना। उसके पश्चात प्रसद आज्यम है, तो आज्यम में अज धातु स्थापन गमन प्रक्षेपण करना। तो प्रसद आज्यम का अर्थ हुआ सीधा सरल होना, गतिशील प्रगतिशील होना, अभिसिंचन करना। और अज से भी स्थापन गमन प्रक्षेपण है, अर्थात बहुत सीधा सरल होकर, गतिशील होकर, प्रगतिशील भावना के साथ सबका अभिसिंचन करना। गति बनी रहे, समाज में प्रगति बनी रहे और सबको अभिसिंचित करें। जो कुछ है उसका लाभ सबको मिले, यही तो है सबको अभिसिंचित करना। जो गुण कर्म स्वभाव सामग्री धन धान्य है, उससे समाज में सबको अभिसिंचित करें, जैसा उस परमेश्वर परम पुरुष ने इस सृष्टि यजन के माध्यम से किया है, हमको सब कुछ दे दिया है। पशून तान चक्रे वायव्या, पशून पशुओं को, तान उनको, चक्रे किया, वायव्यान वायव्यों को। ये बहुवचन में है, पशून बहुवचन में है, तान बहुवचन में है, वायव्यान बहुवचन में है, चक्रे किया एक वचन में है। क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है, तो करने वाला एक है, तो उस करने वाले कर्ता के अनुसार क्रिया एक वचन में है। जो कुछ उसने किया है वह तो बहुत 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 है, वह बहुवचन में है। तो जो कुछ किया गया है वे सभी शब्द बहुवचन। उस एक परम पुरुष परमेश्वर ने किया, क्या किया? उन पशुओं को किया, वायव्यान को, जो वायव्य पशु है उनको उत्पन्न किया। यहाँ किया का अर्थ बनाया, उत्पन्न किया यही है। उसने वायव्य पशुओं को उत्पन्न किया। ये वायव्य पशु क्या हुए? इन सभी शब्दों के धातु जर्थ धात्वानुरूप भैया ने पढ़ दिए हैं, आप भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इसका सीधा सरल अर्थ भी ग्रहण करने का प्रयास करें। देखिए, पशून, पशु शब्द पश धातु से बनेगा। पश का अर्थ है देखना, बंधन करना भी है, पास बंधन होता है, और पश से पश्चात देखना होता है, हम सब जानते हैं। पशून उन प्राणियों को कहते हैं जो देख सकते हैं, इनको ईश्वर ने देखने की सामर्थ्य दी है। उन सभी प्राणियों को पशु कह सकते हैं। अब यहाँ पशु का अर्थ व्यापक हो गया, जो भी देख सकते हैं वे सभी पशु हैं। तो देखने वालों में जिन्हें हम पक्षी कहते हैं वे भी हैं, जो जलचर समुद्री जीव हैं, मछली आदि जिन्हें हम कहते हैं वे भी पशु हैं, वे भी देख सकते हैं, आंखें हैं। तो अब उस अर्थ से समझना होगा, उन वायव्य पशुओं को उत्पन्न किया। वायव्य पशु जो वायु में
विचरण करते हैं, तो सहज भाव से उन्हें हम पक्षी कह सकते हैं, जो पछवाले होने वाले हैं। परंतु देखने की सामर्थ्य है, आंखें हैं, इसलिए वेद में उनको पशु भी कहा गया है। वो पशुओं का एक प्रकार है जो वायव्य है, वायुमंडल में उड़ता विचरण करता है। आरण्या, जो अरण्य में अर्थात वनों में रहने वाले, विचरण करने वाले हैं, वे पशु सामान्यतः हम लोग अब वर्तमान लोक भाषा में पशु उन्हीं को कहते हैं जो वनों में विचरण करते हैं, या उनमें से कुछ लोग हमारे नगर ग्राम में भी हम लोग पाल लेते हैं तो पशु कहते हैं। वेद ने उनको पशु कहा है जो देखने की सामर्थ्य रखते हैं और वायुमंडल में उड़ते हैं। वायव्यान पशु आरण्या, अरण्य अर्थात वनों में विचरण करने वाले पशु, और ग्राम्या चाहिए, और जो ग्राम में हैं, ग्रामों में रहते। उसने पहले छोटे छोटे घर बनाए, घरों का समूह बना तो ग्राम बन गया। ग्राम विकसित होते होते धीरे धीरे नगर और महानगर बन गए। तो वेद ग्राम की बात कर रहा है। हमने उसकी बस्ती जो प्रारंभिक बसी वो ग्राम ही थी। तो कहा जो वायव्य पशु हैं, उड़ने वाले, वायुमंडल में विचरण करने वाले, वनों में विचरण करने वाले, और हमारे ग्राम में, गांव में रहने वाले, ये भी संकेत कर रहे हैं कि कुछ तो वायु में विचरण कर रहे हैं, कुछ वनों में विचरण कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने ग्राम बसा लिए हैं। वे प्राणी भी जो देखने के सामर्थ्य रखते हैं, पशु हैं, ये हमारे लिए भी कहा जा रहा है। हम भी उन पशुओं में हैं, हमें भी देखने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है। हम भी पशु हैं, हमने ग्राम बसा लिए हैं, ग्रामों में रहते हैं। हम यहाँ वहां वायुमंडल में नहीं विचरते उड़ते, हम वनों में यहाँ वहां नहीं भटकते, हमने अपने ग्राम बसा लिए, वहां रहने लगे हैं। परंतु हम भी देखने के सामर्थ्य रखने वाले पशु हैं। पहले बताया गया था ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, ऊर्जा से द्रव्य बनना प्रारंभ हुआ, और अब बता रहे हैं किस प्रकार से और भी प्राणी आदि उत्पन्न होने लगे। इस मंत्र का भाव यही था। पशुन में ये बताया देखने के सामर्थ्य वाले सब लोग, वायव्यान का अर्थ वायु में, और आरण्यक आदि ग्रंथ भी हैं जो वनों में रह करके मनुष्यों ने लिखे हैं। तो अरण्य का सामान्यता अर्थ तो वन ही है। वैसे ऋगतो धातु है, रण धातु का अर्थ शब्द करना, चलना है। ग्राम्या को समझ लीजिए, ग्राम धातु है। जी हाँ, ग्राम धातु है, इसी से ग्राम, ग्रामीण, ग्राम्य शब्द बने। ग्राम धातु का अर्थ है बुलाना, एकत्र हो। मनुष्य ने बोलने की, विचार करने की सामर्थ्य प्राप्त की, एक दूसरे से संवाद करने लगे, लोगों को बुलाया, एकत्र किया, एक स्थान पर कुछ मनुष्य एकत्र होकर रहने लगे, तो ग्राम बन गया। उस संरचना को भी ग्राम नाम दे दिया गया, क्योंकि लोगों को बुलाकर एकत्र करके वहां तो बसाया गया, तो उस बस्ती को ग्राम कह दिया गया। आज का मंत्र यहाँ पर पूर्णता प्राप्त करता है। हम अपनी व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। तो आगे आप लोगों को जो भी प्रश्न करना हो, चर्चा करनी हो, कर सकते हैं। वो हम हाँ भाई, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, समय तो है, कुछ बात की जा सकती है इससे संबंधित। जी नंदन जी बोलिए।
स्वामी जी इसमें जो प्रसदाज्यम शब्द आ रखा है जी, अब तो अर्थ तो उसका है ही है, लेकिन जैसे एक शब्द है आपह, आप तो धातु अर्थ हम लेते हैं, लेकिन उसका जल हम लौकिक भौतिक अर्थ लेते हैं। ऐसे ही प्रसदाज्यम जो शब्द है ये आज्य हम घृत के लिए कहते हैं, और घृत के भी 3 प्रकार जानने समझने को मिलते हैं, घृत, सर्पी और आज्य। इनके अपने अपने रूप हैं जिससे हम इनको ये नाम देते हैं। घृतम तीव्रम जुहोतना यज्ञ में हम प्रयोग करते हैं, तो इसको हम अगर सीधे सीधे घृत अर्थ लें, जैसे आपा का हम जल अर्थ लेते हैं, तो क्या ये सही गलत है? इस विषय में जो वेद का अर्थ करने का सिद्धांत है, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं ये बात आप तक पहुंचाने का, कि वेद के सभी विद्वान इस पर सहमत हैं कि जब वेद मंत्रों का अर्थ करेंगे तो शब्दों का धातुज अर्थ ही लिया जाएगा। महाराज दयानंद जी ने इस पर बहुत बल दिया है कि लोग अनर्थ न करें, और ये भी कहा है कि वेद का अर्थ करते समय तो धातुज अर्थ ही लिया जाएगा। और यह भी सत्य है कि लोक व्यवहार में योग रूढ़ अर्थ होते हैं, मानना पड़ेगा, उसके बिना लोक व्यवहार चल ही नहीं सकता। यदि लोक व्यवहार में हमने कोई भी शब्द बोला और सुनने वाला उसका तुरंत धातु अर्थ करके अर्थ निकालने लगेगा तो लोक व्यवहार तो नहीं चल सकेगा। तो लोक व्यवहार में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम रख दिए जाते हैं, यद्यप वे धातुज अर्थ के अनुसार ही रखे जाते हैं, यह भी ठीक है। वृक्ष नाम दिया तो उसके कुछ गुणों को देखकर धातुज अर्थ ही दिया, पृथ्वी नाम दिया तो कुछ गुणों को देखकर धातुज अर्थ के अनुसार ही दिया। परंतु वेद में जब पृथ्वी आएगा तो उसका धातुज अर्थ पूरे व्यापक अर्थ में लिया जाएगा, जो भी अर्थ। और जब लोक व्यवहार में हम पृथ्वी कहेंगे तो उसका एक निश्चित अर्थ है, एक विशेष वस्तु के लिए हम वही कहेंगे। तो ये हमको वैदिक और लौकिक अर्थ का अंतर सदैव मानकर चलना पड़ेगा। जब वेद मंत्र का अर्थ करें तो विशुद्ध जो धातुज अर्थ है वही शब्दशः धातु के अनुसार अर्थ ही करना पड़ेगा। परंतु जब लोक व्यवहार में, जैसे आपने कहा कि हम यजन कर रहे होंगे, वहां पर हमने नाम रख दिया कि भाई आपा ये जल है, हो सकता है वहां पर जल के नाम से किसी दूसरे प्रकार के जल को कहा जाए। दोनों जल हैं, वहां निश्चित कर दिया गया कि इस कार्य के लिए जो जल रखा है उसे हमने आपा कहा, और इस कार्य के लिए जो जल रखा है उसको जल कह दिया, इस कार्य के लिए जो जल रखा है उसको हमने पानीयम कह दिया। सबका अर्थ यही है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर है वो जल ही, विविध उपयोग की दृष्टि से उसके कुछ नाम हमने रख दिए। क्यों रख दिए? कि एक शब्द बोलने से सभी सुनने वालों को तत्काल स्पष्ट हो जाए कि हम इसकी बात कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जो वस्तु रखा है उसका अन्यत्र उपयोग न कर लिया जाए तो व्यवस्था बिगड़ेगी। तो जल को ही यदि 3-4 स्थानों पर विविध कार्यों के लिए रखा गया तो उनके अलग अलग नाम रख दिए गए कि जब ये कहेंगे तो स्पष्ट है कि आपको ये वाला जल उठाना है और ये कार्य करना। वहां पर ये तर्क देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अरे भाई अर्थ तो वही है, जल तो वही है, हम कुछ भी करें। तो जब वेद का अर्थ करेंगे तो बिल्कुल शब्दशः धातु अर्थ करना ही पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और लोक व्यवहार में यदि एक एक शब्द पर हम यही करने लग जाएंगे तो फिर तो लोक का व्यवहार चल ही नहीं पाएगा।
तो ये दोनों अंतर हमें सदैव मानकर चलने पड़ेंगे, तभी हम सही अर्थ कर पाएंगे। वेद में कृष्ण शब्द आएगा, वहां कृष्ण धातु से उसका अर्थ खींचना, आकर्षण करना लिया जाएगा। आकर्षण रजसा वर्तमाना, तो आकर्षण से वर्तमान है, वहां यही अर्थ हुआ आकर्षण। अब जब हम महाभारत में कहीं आ जाएगा आकर्षण, तो कृष्ण के आने का भाव हो जाएगा। वहां कृष्ण एक व्यक्ति है, वो कहीं आएगा कहीं जाएगा, तो वहां पर अगर ये अर्थ लेने लगेंगे तब तो कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ता है कि कहां पर हम व्यवहार कर रहे हैं। जब लौकिक साहित्य में, लौकिक कार्य में उपयोग करेंगे तो शब्दों के अर्थ निश्चित कर दिए जाते हैं। जब तक वो धातु अर्थ रहेंगे, कृष्ण व्यक्ति का नाम रखा तो माता पिता ने इसी भाव से रखा कि हमारा बच्चा आकर्षक होगा, लोगों को आकर्षित करेगा और समाज में कुछ प्रतिष्ठित होगा, अच्छा होगा, इसी भाव से रखा गया। लेकिन जब नाम रख दिया गया तो उसमें वो गुण हो ना हो, हम उस नाम से पुकारेंगे। ये हमारे आपके सभी के लिए सत्य है, तो इसको ध्यान में रखना है। वेद मंत्र का अर्थ करते समय धातु अर्थ और लोक व्यवहार में अर्थ करते समय जो भी नामकरण निश्चित हो गया है वही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। ओ जी स्वामी जी धन्यवाद। ये और किसी सज्जन को कुछ कहना है तो बताएं, अभी बात कर सकते हैं। जी हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा फिर समापन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, देखिएगा जैसा भी हो। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, स्वागत है। तो किसी को कुछ नहीं कहना है तो देखिए पुलकित जी, सीताराम जी, फिर समापन की ओर बढ़ाएं। हाँ, किसी को कहना हो तो बोलिए, अन्यथा समापन करें। स्वामी जी किसी का प्रश्न नहीं है तो समापन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, समापन करो। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते। ओम योऽसो आदित्य पुरुषः सोऽसोऽहम् ओम खम ब्रह्म, सबको सादर नमस्ते। सुनीता जी, आप पहले भी रहे हैं? चलिए, तो आज के सत्र का समापन करते हैं। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम